देने की आपको जरूरत नहीं है। अब इस विषय पर एक बड़ी बहस छिड़ गई। क्या? कि यहां पर पैरेलली एक लाइन और लिखी थी कि अगर आप 0 से 4 लाख तक कमाते हैं तो शून्य, 4 से 8 लाख कमाते हैं तो 5%, 8 से 12 लाख कमाते हैं तो 10%। डिबेट ये शुरू हुई कि साहब एक तरफ तो आप ये कह रहे हैं कि हम टैक्स देंगे ही नहीं 12.5 लाख 12.75 लाख तक, और फिर आप इस तरह की टैक्स स्लैब बता देते हैं। तो मैं इन दोनों का थोड़ा सा अंतर आपको समझा देता हूं। हालांकि इस पर हमने पुराने समय में भी सेशन किया हुआ है, फिर से बातें बाजार की पर सेशन में आने वाले हफ्ता के अंदर कर दूंगा। न्यू टैक्स स्लैब और पुराना टैक्स स्लैब क्या है, लेकिन फिर भी हल्का सा ब्रीफ इंट्रो ले लीजिए। ब्रीफ इंट्रो ये है, अगर आप 12 लाख तक ही कमाते हैं तो जीरो टैक्स है। बस इस लाइन को पकड़ गए तो खेला हो गया। 12 लाख से एक पैसा भी ज्यादा कमाते हैं, मतलब 12.75 में आपको रिबेट हटा करके 12.75 से अगर एक पैसा भी अधिक कमाते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप 13 लाख कमाते हैं तो 13 लाख कमाते ही 0 से 4 लाख के लिए भले ही 0% टैक्स हो, लेकिन बाकी सभी स्लैब्स के लिए नए टैक्स रेजिम में 4 लाख से 8 लाख तक कमाने वालों को 5%। अब आप कहेंगे समझे नहीं सर, 13 लाख अगर मैं कमा रहा हूं तो दिक्कत क्या है? 13 लाख आप कमा रहे हैं तो सरकार की एक रेंज क्रॉस कर गए। रेंज क्रॉस करते ही पुराने समय से आपका टैक्स वसूला जाएगा। पुराने टैक्स से मतलब उदाहरण के लिए आज कोई 20 लाख कमाता है, वो ये सोचे कि मेरा 12.75 लाख तो टैक्स फ्री है, बाकी बचे पर मैं जिस टैक्स स्लैब में आता हूं उसके हिसाब से टैक्स दिया जाएगा, तो वो गलतफहमी का शिकार हो चुका है। 12.75 का मतलब है कि यहीं रुक जाओ, इससे ऊपर गए अब पूरे पर टैक्स वसूलेंगे, जो चला आ रहा है। न्यू टैक्स रिजीम इस सैलरी क्लास को बढ़ावा देने के लिए कि आप इतना कमा सकते हैं, जो 7 लाख था उसको बहुत ज्यादा राहत दी गई है। अपने आप में व्यक्ति को 50 से 60 हजार रुपए का टैक्स बेनिफिट यहां पर दिखाई दे रहा है, और भी हम इसके ऊपर आने वाले समय में आपको बताएंगे। मतलब एक प्रकार से यह समझिए कि आप 12.75 लाख रुपए तक की इनकम में छूट प्राप्त कर सकते हैं यदि आप इतना ही कमाते हैं। पुरानी व्यवस्था